इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए एक बड़ी बात कह दी है। इससे केंद्र सरकार को झटका लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ा दांव इसे बताया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक, हर चंदा हित साधने के लिए नहीं है। देखा जाए तो ये पूरा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा है, जो सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 में पेश किया गया था। अगर आप नहीं जानते कि चुनावी बॉन्ड क्या है तो चलिए मैं बता देता हूं। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे से जुड़ा है। दरअसल फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे काम करने वाले चुनावी बॉन्ड के जरिए कोई भी इंसान या पार्टी या कंपनी किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती है। इसमें ना तो नागरिक ना ही कंपनी का जो नाम है वो बताया जाएगा किसी को, ये पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। दूसरी तरफ कोई भी इसे खरीद सकता है, जिनकी कीमत 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती है। ये बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी ब्रांच से लिया जा सकता है। साथ ही ये जो डोनेशन होती है ब्याज मुक्त भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी को चंदा देना है तो वो बिना किसी बॉन्ड के भी दिया जा सकता है ना, उसमें बॉन्ड की जरूरत क्या है। दरअसल इसे किसी भी पार्टियों को दिए जाने वाली राशि में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए शुरू किया गया था, ताकि किसी राजनीतिक पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है ये सभी के सामने हो। 2018 में शुरू की गई इस योजना के प्रावधानों के मुताबिक ये बॉन्ड किसी भी इंसान, कंपनी या फिर संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड की खास बात यह है कि किसी भी पार्टी को दान देने वाले दानकर्ता का नाम गुप्त रखा जाता है, यानी कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाता कि पैसा किसने दिया है। कि सरकार और बैंकों द्वारा दान देने वालों की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए और ऑडिटिंग के लिए इसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। अब बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने इस योजना से काले धन पर रोक की दलील दी थी, लेकिन इस दलील से लोगों के जानने के अधिकार पर असर नहीं पड़ता। ये योजना आरटीआई का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखना जरूरी बताया, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हासिल जानने के मौलिक अधिकार का हनन करती है। हर चंदा सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नहीं होता। राजनीतिक लगाव के चलते भी लोग चंदा देते हैं, इसको सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। इसके लिए छोटे चंदे की जानकारी सार्वजनिक करना गलत होगा। किसी व्यक्ति का राजनीतिक झुकाव निजता के आधार पर आता है। अगर पार्टियों की बात करूं तो इससे एक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2017 से 21 के बीच 9188 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। ये चंदा 7 राष्ट्रीय पार्टी और 24 क्षेत्रीय दलों के हिस्से के रूप में आया था। इन 5 सालों में बीजेपी को इसमें से 5272 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो बहुत ही फ्रंट फुट पर आकर राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस मुद्दे को बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर भी मोहर लग गई है। वहीं कांग्रेस ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज ये बात साफ हो गई, मोदी सरकार सिर्फ कमीशन, रिश्वतखोरी और कालाधन छिपाने के लिए ही इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम मोदी की भ्रष्टाचार बढ़ाओ नीति की वो साजिश है जो आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। पीएम मोदी की ऐसी भ्रष्टाचारी नीतियां लोकतंत्र के लिए बेहद घातक हैं, देश के लिए खतरा है। ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है आप इस एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि पिछले साल बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से 719 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डोनेशन में मिली थी। वहीं कांग्रेस को महज 80 करोड़ रुपए मिले थे एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को इसके लिए एक तो अपनी ही लाई हुई नीति है, जिसका जवाब अब जनता को देना पड़ेगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे पर खेल पाएगी और कांग्रेस इस मुद्दे का क्या कर पाएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।